हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2। ठीक है। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम आपको बताने चलते हैं। हमें इधर से लेकर और इधर तक ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे पहले हम जान लेते हैं ये कैसे कैसे क्या क्या है, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, चलो हम अब जांच करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या में किसे हैं ये हमें जांच करना है। जिसकी पावर या जिसकी घात एक हो, जैसे एक एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी इनकी पावर एक एक है। हम मान लेते हैं, इन पर दिखाते नहीं है पर शो नहीं करते जिनका मतलब है। और ए और बी जो है ये हमारे गुणांक है। क्या है? गुणांक। और एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई ये चर पद के गुणांक है। क्या है? चर चर का गुणांक है ये। ठीक है, चर का गुणांक, ये चर के गुणांक है। और सी जो है हमारा, सी क्या है हमारा? अचर पद है, अचर पद। ठीक है, इतनी जानकारी होगी। अब चल लेते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। ठीक है, व्यापक समीकरण एक सूत्र है, उसे ध्यान देना आप। एक एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। इसे यानी ये समीकरण है एक एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और जैसे अब क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 2x प्लस 3y बराबर 2 है। ठीक है, इसे हम इसकी फॉर्म में करना, हमें इसके रूप में बदलना। तो हम कैसे बदलेंगे? देखो, ए 2x हमारे एक एक्स, ए एक्स में बदलना तो क्या करेंगे? 2x का 2x प्लस के वी वाई 3y, और माइनस के 2 है तो बराबर के इधर आने पे, सॉरी ये प्लस का 2 है, बराबर के इधर आने पे काय का हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, या माइनस के बदल लो प्लस के बदल लो, पर यहाँ जो आएगा चिन्ह माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लस का है, बराबर के इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो प्लस का सी हमारा क्या? 2। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी समीकरण मान के दिखाते हैं हम आपको। दूसरी समीकरण है हमारी 2x प्लस 3y माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, ये भी हमारी समीकरण होगी, समीकरण दूसरी होगी ये। ठीक है, और जैसे मान के चलो 1a, सॉरी ए वन क्या हमारा? 2, v1 क्या हमारा? 3। ठीक है, v1 क्या हमारा? 3, और c1 क्या हमारा? सी वन हमारा ये है, माइनस के 2 है, ध्यान देना, माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। और a2 क्या हमारा? ए टू हमारा 2, v2 क्या हमारा? वी टू हमारा 3। हम बताओ कैसे मान लेते हैं इन्हें? a1 ये ही क्यों माना? क्योंकि हमने देखो ए एक्स यानी एक्स हमें दे रखा, ये रहा समीकरण में एक्स, यानी ए तो हमारा यही मानना पड़ेगा, बी हमें यही मानना पड़ेगा, सी हमारा जो ये है। ठीक है, और सी क्या हमारा? C2 बराबर क्या हमारा? माइनस के 2। ठीक है, ऐसे मानने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने इन पे आ जाते हैं, थोड़ी जानकारी इन्हीं कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यानी जैसे A1/A2 बराबर नहीं है V1/V2 के। क्यों नहीं है बराबर? चलो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, मान के चलो ये कोई रेखा, ठीक है, ये रेखा हो गई, और इधर से एक रेखा आके इसे काट दे। ठीक है, ये जो रेखा कै बिंदुओं से कटी है? एक बिंदु से कटी है, यानी इसका एक बिंदु बना है, ये रहा। और जिसके जितना कट होगा उतने उसके हल होंगे, यानी जितना कट होगा उतने ही उसके हल होंगे। यानी एक कट है तो इसका एक हल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेद।
प्रतिच्छेद, एक तो प्रतिच्छेद है, ठीक है, केवल इसका एक हल है, केवल इसका एक हल है, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा हमारा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हम अपने दौर से पॉइंट नहीं ले रहे, देख लो क्वेश्चन देख लो, ये रहा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसे हम बताते हैं कैसे कैसे, यानी समपाती रेखा है। यानी देख लो आप, हमने पिछला जो पॉइंट करा था A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, देखो प्रतिच्छेद है, केवल एक हल है, एक बिंदु से काटा है तो ये एक हल होगा। अब हमें दूसरा पॉइंट समझाते हैं आपको, ठीक है। यानी जैसे कोई रेखा है माना, ठीक है, इसके ऊपर ही हमने एक और रेखा खींच दी, ठीक है, दिखते रहे ये होगी आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, इस पर एक और रेखा खींच दी तो कै बिंदुओं से काटी गई, यानी ये पूरी ढक गई। ये सबरेन जितना भी इसका पॉइंट था ना, सब बिंदुओं से काटती हुई गई है, तो इसका क्या आएगा, समपाती रेखा है। तो क्या आएगी ये, समपाती रेखाएं। और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्या है, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्या है, अनेक हल है, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। क्या है हमारा तीसरा पॉइंट, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। अब इसे समझ लेते हैं कैसे कैसे। कोई ये रेखा, ठीक है, इसकी समांतर एक और रेखा खींच दी, ठीक है, इसी के समांतर, तभी तो हम इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हम देखो अब ये क्या पॉइंटर को काट के जा रही है, ये रेखा, ये जो रेखा है इस पॉइंट क्या पॉइंटर को काट के जा रही है, यानी एक भी पॉइंट नहीं कट रहा, तो कह देंगे ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है। पहले तो लिखेंगे समांतर रेखा, ठीक है। अब लिखेंगे फिर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करवा रहा, ग्राफीय विधि से हल करवा रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, कक्षा 10 है उसमें कोई 10 विद्यार्थी हैं, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या बता रहा, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कुछ लड़कियों की संख्या नहीं होगी, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, इसे हम चलो हल कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, हल, ठीक है। कक्षा में कोई 10, ठीक है, कक्षा 10 है, उसमें कुछ तो लड़के हैं और कुछ क्या है, लड़कियां, ठीक है, कुछ लड़के। कक्षा 10 में हमारी कोई क्लास है, उसमें कुछ तो लड़के हैं कुछ लड़कियां, ठीक है, ये होगी लड़कियां। तो मान लेते हैं, ऐसे सवाल में हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर कितनी है, x, ठीक है। अब लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर कितना हमारा y, ठीक है।
हमने लड़का लड़कियों की संख्या एक्स वाई मान ली। ठीक है, अब जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, यानी एक्स वाई जो है 10 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने बैठे हैं ये, टोटल हमारे 10 विद्यार्थी, लड़का लड़की, सवाल कह रहा है ना, कक्षा 10 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी टोटल कितने 10 विद्यार्थी, तो हम 10 डाल लेंगे, यानी एक्स वाई कितने हैं हमारे, लड़का प्लस लड़की कितने हैं हमारे 10। समीकरण फर्स्ट हो गई ये। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ये हो गई। अब प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, लड़का और बराबर लड़की कर लेते हैं। ठीक है, लड़का कितने हमारे एक्स और लड़की कितनी हमारे वाई। ठीक है, अब देखो सवाल पढ़ो, सवाल क्या कह रहा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या कह रहा, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या हमारी वाई, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है, लड़कियों की संख्या, तो लड़की जिससे अधिक है तो इसे 4 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, यानी 4 हमें कम करना है, जब भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं एक्स बराबर के इधर है, तो इधर आने पर वाई तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का वाई, और प्लस माइनस का 4 जो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, वाई, ये समीकरण, अब इसे वैसे कर लेते हैं, यानी एक्स माइनस के वाई बराबर, ये प्लस का तो इधर आकर माइनस का 4, ये समीकरण हो जाएगी फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट थी ये मान ली थी, सेकेंड इसे मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण सेकेंड ये हो गई। अब करते हैं समीकरण, अब मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या मानना की थी हमने, ये रही एक्स माइनस के वाई बराबर 10। ठीक है, इधर ले तो एक्स माइनस के वाई बराबर 10, सॉरी प्लस का 10 था, देखो ध्यान से, ये रहा। ठीक है, एक्स प्लस के वाई बराबर 10। ठीक है, अब करते हैं इसे, यानी पहले एक्स बराबर 0 मानो या वाई बराबर 0 मानो, तो 0 तो 1 मानना पड़ेगा, फिर दोबारा वाई मानना पड़ेगा, यानी एक्स बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, यानी एक्स बराबर 0 धरोगे तो धर के बता देता हूँ, एक्स प्लस के वाई बराबर 10, यानी एक्स 0 धरोगे तो 0 प्लस के वाई बराबर 10, तो वाई बराबर क्या आएगा हमारा 10। ठीक है, हमारे बिंदु क्या क्या आ गए, बिंदु जो आए हमारे एक्स कोमा वाई के बिंदु क्या क्या आए, यानी एक्स क्या हमारा माना 0 और वाई क्या आएगा हमारा 10। ठीक है, ये हमारा होगा पी बिंदु। ठीक है, यानी एक्स की जगह एक्स क्या माना था 0 और वाई क्या माना था हमारा 10। ठीक है, अब आ जाते हैं वाई बराबर, अब क्या हमने एक्स बराबर 0 रखा, अब हम धरेंगे वाई बराबर 0 रखने पर, क्या वाई बराबर 0 रखने पर। ठीक है, वाई बराबर 0 रखोगे तो एक्स प्लस के वाई बराबर 10, तो एक्स प्लस के वाई की जगह 0 बराबर 10, तो एक्स बराबर कितना आएगा 10। ठीक है, अब एक्स वाई के पॉइंट है। ठीक है, एक्स क्या हमारा 10 और वाई क्या हमारा 0। ठीक है, ये 0। ठीक है, और एक्स क्या हमारा 10, ये पी पॉइंट है, इसे मान लेते हैं हम क्यू पॉइंट। ठीक है, अब समीकरण सेकंड से करते हैं, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या हमारी एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस के 4। ठीक है, अब धरेंगे एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है, एक्स बराबर 0 धरेंगे तो एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस के 4, तो 0 माइनस के वाई बराबर माइनस के 4। ठीक है, तो वाई बराबर क्या आएगा हमारा, वाई बराबर आएगा, देखो माइनस के वाई बराबर माइनस के 4, तो माइनस को माइनस खत्म, तो वाई बराबर क्या आएगा हमारा 4। ठीक है, वाई बराबर 4 आएगा, तो इसके बिंदु क्या आ गए एक्स कोमा वाई के, तो एक्स के आधा रहा था हमने 0 और वाई क्या आएगा हमारा 4। ठीक है, इसे पी क्यू आर, इसे मान लेते हैं हम आर। ठीक है,
अब धर लें y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो x माइनस के y बराबर माइनस के 4, तो x माइनस के 0 बराबर माइनस के 4, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 4, ठीक है। तो इसके बिंदु क्या आ गए x कोमा y के, तो x कितना हमारा माइनस के 4 और कोमा y कितना हमारा 0, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम एस पॉइंट, ठीक है। निकल आए, यानी ये पी क्यू आर एस, ठीक है। ये सब पॉइंट आ गए। अब इसे हम ग्राफ विधि से हल करते हैं, ग्राफ विधि से इसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम ग्राफ में चलते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा खींचना हमें ग्राफ। तेरा ये होगा हमारा एक्स अक्ष, ये होगा हमारा वाई अक्ष, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। इधर पॉजिटिव आएंगे इधर नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा वाई डैश, इधर भी नेगेटिव, ठीक है। हमारा धर लेते हैं, ये इधर रहता है 0, इधर रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाता है हमारा 10, ठीक है। लास्ट क्या हमारा 10, ठीक है। इधर जाता है माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, ठीक है। ये जाता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो और खींच लेंगे, पहले इतने पे करते हैं। देखो इधर ले लेते हैं माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट चलो देखते हैं। यानी पहला पॉइंट था हमारा पी क्या हमारा 0,10, यानी एक्स पे तो हमें 0 धरना है और वाई पे क्या धरना है हमारा 10, यानी एक्स का कितना 0 वाई का 10, तो एक्स क्या है एक्स इधर है, तो एक्स पे 0 ये रहा, और वाई पे कितना धरना हमारा 10, तो 10 करते हैं, यानी ये हमारा 7 तक है, तो 8, ठीक है। बढ़ा लेते हैं 9, पेवेंसी की सहायता से बढ़ाना 10, ठीक है। ये हमारा वाई पॉइंट है, तो क्या है ये हमारा, ये हमारा हुआ 10, ठीक है। 0 क्या था 0,10, ठीक है। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या था क्यों 10,0, ठीक है। 10 तो हमारा एक्स है और 10,0, ठीक है। 10,0 और 0 हमारा ये रहा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना हमें, ठीक है। चलो हम मिलाते हैं अब, ठीक है। मिल गया। अब जाते हैं दूसरे समीकरण, यानी ये फर्स्ट समीकरण क्या थी x प्लस के वाई बराबर 10, ठीक है। ये हमें पहले समीकरण की हो गई जो बिंदु हमने माने थे। अब आ जाते हैं दूसरे समीकरण के जो बिंदु माने थे हमने। दूसरे समीकरण के बिंदु ये रहे, यानी आर बिंदु कितना 0,4, तो 0 यानी x का 0 होना चाहिए y का 4, x का 0 तो ये हमारा 0 ये रहा, और y का कितना 4, तो ये रहा कितना था 0,4, ठीक है। ये आ गया। अब क्या था एस पॉइंट माइनस के 4,0, माइनस के 4,0, तो माइनस के 4 यानी एक्स पे माइनस के 4, तो ये रहा माइनस के 4,0, ठीक है। और इसे मिलाना हमें, ठीक है। इस पॉइंट्स को इस पॉइंट तक मिला देते हैं, ठीक है। ये मिल गया। तो हमारी ये क्या थी समीकरण देख लेते हैं। समीकरण एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस के 4, एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस के 4, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है ना जो कटा है, तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु,
बिंदु। इसे हमने कुछ भी मान लेते हैं, यानी जैसे एक्स इसे माना, एक्स डैश इसे माना, वाई इसे माना और वाई डैश इसे माना, तो इसे हम कुछ ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम इसे, यानी इसे पी मान लो या टी मान लो, चलो पी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पी पॉइंट होगा। तो पी पॉइंट देखो, ध्यान से देखना, गौर देना, हमारे यहीं से बच्चे और लड़का लड़की लिखा जाएंगे, यानी एक्स के पहले देखो एक्स पे कितने हैं, ये रहा, ठीक है। एक्स कितना हमारा 3, और वाई देखो, वाई पे कितना जा रहा, वाई पे कितना 7, ठीक है। तो वाई हमारा आ गया 7। तो ये इसके बिंदु जो आ गए, यानी एक्स 3,7, यानी क्या आ गए 3,7, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बालक इतने लड़के एक्स, अब मैंने माना जो हर लड़के कितने हैं, लड़के तो हमारे एक्स है, और लड़की कितनी है, लड़की कितनी है हमारी वाई। तो एक्स कोमा वाई है, तो एक्स कोमा वाई, तो हमने एक्स क्या था हमारा 3 और कोमा 7 क्या था, वाई कितना था 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3,7। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दूसरे पे, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कमलों का कुल मूल्य 50 है, यानी 5 पेंसिल हैं और 7 कमल हैं, उनका टोटल मूल्य जो है, टोटल पैसे जो हैं 50 रुपये हैं, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कमलों का मूल्य, यानी कलमें, यानी कलम जो है वो पेन कितनी रहती है, यानी ये जो का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल में हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, ठीक है। माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है एक्स, ठीक है, ठीक। फिर मान लेते हैं एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हमारा वाई, ठीक है। और फिर क्या कह रहा, प्रथम शर्तानुसार, यानी सवाल क्या कह रहा हमारा, प्रथम शर्तानुसार क्या है इसकी प्रश्न, यानी 5 पेंसिल तथा 7 कमलों का मूल्य है। 5 पेंसिल है, यानी पेंसिल हमने मान ली थी एक्स, तो 5 पेंसिल करवा रहा, तो करेंगे कुल कुल जो है हमारी कुल पेंसिल कितनी है, कुल पेंसिल हमारी जो हमें दे रखी है वो तो हमारी 5 है, और जो हमने मानी ही वो कितनी है एक्स, तो कितनी होगी 5x, ठीक है। और कुल कलम कितनी है हमारी, कलम, ठीक है, कुल कलम कितनी है हमारी y, तो हमारे मानी थी, और जो है हमारी 7 हमारी दे रखी है, तो 7 गुणा y, तो कितने होगा 7y। और देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना 50 रुपये, यानी इनका योग जो है 50 रुपये है। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50 रुपये है, बोला है ना। यानी इतनी पेंसिल है, इतने कलमे का मूल्य 50 रुपये है, तो कुल कितना हुआ टोटल 50 रुपये, ठीक है। तो समीकरण से मान लेते हैं फर्स्ट। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्त क्या है हमारी, द्वितीय शर्त है कुल कलम कितनी है हमारी, या कुल पेंसिल में, यानी द्वितीय शर्त ये हो गई, यानी जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, यानी कुल पेंसिल कितनी है हमारी, कुल पेंसिल टोटल, यानी टोटल कितनी होगी हमारी, यानी 7 मानी थी, 7 तो हमारी दे रही है, और कितनी मानी थी हमारे x, तो कितनी होगी 7x, ठीक है। और फिर कुल कलम कलम कितनी है हमारी, तो 5 तो हमारी दे रही है, और मानी कितनी थी y, तो हो जाएगा 5y, यानी इनका योग 7x प्लस के, ये वाला 7x और प्लस के 5y, इनका योग यानी कितना है 7 पेंसिल
5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो कितना होगा 46। तो समीकरण सेकंड तो ये हो जाएगी। ठीक है, समीकरण सेकंड ये हो गया आपकी। अब आ जाते हैं, अब करेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या करें, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या हमारी ये रही। ठीक है, करते हैं अब समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं। तो 5x प्लस के 7y बराबर 50। ठीक है, एक बार x 0 मान लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर एक बार 0 धर लेते हैं। ठीक है, तो 5x प्लस के 7y बराबर 50। ठीक है, तो 5 गुणा 0 प्लस के 7y बराबर 50। ठीक है, यानी इसकी इसमें गुणा करोगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 7y बराबर 50। ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा, तो 50/7। ठीक है, कितना आएगा 50/7। तो इसे काटोगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा। तो x बराबर हम और कोई मान धरते हैं जो हमारा पूरा पूरा कट जावे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पूरा, तो ये हमारा पूरा पूरा नहीं आ रहा है y का मान, यानी पॉइंटर में आएगा। तो हम और कुछ मान लेते हैं। तो अब मैं यहाँ मानते हैं x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखोगे तो 5x प्लस के 7y बराबर 50। ठीक है, 5 गुणा 3 प्लस के 7y बराबर 50। ठीक है, 5 या 15 प्लस के 7y बराबर 50। ठीक है, 7y यानी 7y बराबर 50। ये 15 इधर आकर माइनस का हो जाएगा ठीक है, तो 7y बराबर कितने बचे 35। ठीक है, घटा के देख लेना, तो y बराबर क्या आएगा, तो 35/7। तो y बराबर क्या आ गया, 7×5 = 35, तो 5 आ गया। ठीक है, इसके बिंदु क्या आ गए, बिंदु धर लेते हैं हम इधर। ठीक है, बिंदु क्या है हमारे, y x का मान कितना था 3 और y का मान कितना था 5। तो ये इसके बिंदु आ गए, ये p के बिंदु। ठीक है, p के बिंदु ये आ गए। अब धर लेते हैं y बराबर कुछ, यानी अब धरा था हमने x बराबर, अब धर लेते हैं y बराबर। y बराबर ऐसा मानेंगे, मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो y बराबर हम देखेंगे, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या थी हमारी, समीकरण फर्स्ट 5x प्लस के 7y बराबर 50। यानी ये जो है, ये y बराबर 0 रखोगे तो पूरा पूरा देख लेते हैं अभी। 5x प्लस के 7 गुणा 0 बराबर 50। तो 5x प्लस के 0 तो 0 बराबर 50। ठीक है, बराबर नीचे बराबर, गलती होगी। ठीक है, तो अब आ गया 5x बराबर 50। तो x बराबर कितना आएगा 50/10, 50/5। तो x बराबर कितना आएगा 10, 5 × 5। ठीक है, तो x कितना है, अभी आके इसे मान लेते हैं क्यू बिंदु। क्यू बिंदु क्या है हमारे, x बराबर 10 आएगा, y बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, ये आ गया। अब धर लेते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या थी हमारी, 7x प्लस के 5y बराबर क्या थी हमारी 46। ठीक है, ये थी हमारी समीकरण सेकंड। यानी x बराबर ऐसा धरो कि ना पॉइंटर में आवे, y का मान ना सही बटे में आवे। ठीक है, तो x का मान 3 धर के 3 रखने पर, 3 धर के रखने पर, ठीक है, 3 धर के देख लेते हैं हम। तो 7x प्लस के 5y बराबर कितना का 46। तो 7x कितना 3 प्लस के 5y बराबर कितना का 46। ठीक है, 7 या 21 प्लस के 5y बराबर कितना का 46। ठीक है, 5y बराबर 46 का 46 और 21 जो ये प्लस का आते उधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब घटा के रो कितना बचा
तो 6 में से गया 5, 4 में से 2 गए 2, तो y बराबर कितना आ गया 25। अब ये बटे में चला जाएगा 5, ठीक है। तो 5 पच्चे 25, तो y कितना आगा 5, ठीक है। अब इसके पी क्यू आर, इसके बिंदु मान लेते हैं आर। आर क्या 0, एक्स कितना था हमारा 3, वाई कितना था हमारा 5, तो ये इसके ये बिंदु आ गए, ठीक है। अब धर लेते हैं वाई बराबर क्या रखें जो एक्स का मान नहीं, जो पॉइंटर में ना आवे और सही बटे में ना आवे एक्स का मान, वाई का मान ऐसे धरे, तो वाई का मान -2 रखने पर, ठीक है। तो 7x प्लस के 5y बराबर 46। अब धरो 7x प्लस के 5 गुणा -2, ठीक है, -2 बराबर 46। 7x प्लस के 5 दूनी 10, और ये प्लस के नहीं रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 5 दूनी 10 बराबर कितना होगा 46, ठीक है। तो 7x बराबर 46, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस के 10, तो 7x बराबर कितना होगा 56। तो x बराबर कितना होगा 56 बटे, ये बटे में चला जाएगा 7, कितना होगा, ठीक है। तो काट लो, 7 8 56, तो x बराबर क्या आएगा 8, इसे मान लेते हैं s, ठीक है। तो x क्या था हमारा 8, y कितना था हमारा -2, ठीक है। ये इसके बिंदु आ गए, ठीक है। अब इसे हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। ग्राफ विधि से ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से, आपको कच्ची पेन से बनाना है, ठीक है, ध्यान देना। हल्के हाथ से, ठीक है। तो इधर लेते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इधर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष, ठीक है, ध्यान देना। ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर -1, इधर माइनस चलते हैं, -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब देखते हैं हमारा पहली समीकरण का बिंदु क्या था। तो पहली समीकरण का बिंदु था हमारा ये रहा, समीकरण फर्स्ट से। तो बिंदु था हमारा P 3,5, ठीक है। क्या था हमारा 3,5, तो 3 ये रहा 3x पर और y पर कितना 5, ठीक है। 3x पर और y पर कितना था हमारा 5, तो 3,5 ये रहा, इधर 5 से इधर से आ गया, 3 से इधर चला गया, 3,5, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले बिंदु का, ये रहा 10,0, तो 10x पर ये 10 इधर मान लेते हैं, ठीक है, 10,0, ठीक है। ये हो जाएगा 10,0, इधर मान लेते हैं x, ठीक है, 10,0 ये आएगा। अब देखते हैं समीकरण दूसरे वाले यानी 3,5, 3,5 ये रहा 8, -2 8 -2 ये रहा 8,
कॉमा माइनस के 2। ठीक है, अब इसे हम मिला लेते हैं। मिल गया। अब इसे मिला लेते हैं, ये जो बिंदु है इसका भी तो यही बिंदु था। ठीक है, ये रहा, ये भी इस बिंदु पर काट के मिल गया। तो कितना का 3, ये होगा 5, तो 3,5 इसके ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। धन्यवाद।